अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन विल फाइन। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ वो सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। हर चीज़ एक वजह से होती है, यानी इसका मतलब यह है कि हर चीज़ एक ना एक वजह से पॉसिबल है। हर चीज़ एक वजह से होती है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हर चीज़ एक वजह से होती है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब नामुमकिन है, यानी कोई भी चीज़ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज ओके। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट वी हैव दैट इज जब एक दरवाजा बंद होता है दूसरा खुलता है। व्हेन वन डोर क्लोजेस अनदर ओपन्स। जब एक दरवाजा बंद होता है दूसरा खोलता है। When one door closes, another opens. जब एक दरवाजा बंद होता है, when one door closes, दूसरा खोलता है, another opens. Next sentence we have that is जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें मुफ्त है. The best things in life are free. जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें मुफ्त है. The best things in life are free. जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें मुफ्त है, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है जहाँ चाहे वहाँ राह है। वेयर देयर्स वेल देयर्स अवे। वेयर देयर्स अ वेल देयर्स अवे। देयर्स अवे का मतलब है वहाँ राह है। वेयर देयर्स अ वेल, वहाँ राह है, इसकी इंग्लिश है देयर्स अवे। जहाँ चाहे वेयर देयर्स अ वेल, इसकी उर्दू है जहाँ चाहे। इसकी अंग्रेजी है वेयर देयर्स अ वेल एंड देयर इज अ वे। वहाँ राह है, इसकी इंग्लिश है देयर्स अ वे। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है जो तुम्हें नहीं आता वो मत करो। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चीव। जो तुम्हें नहीं आता वो मत करो। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चीव। जो तुम्हें नहीं आता वो मत करो, यानी जो काम आप नहीं कर सकते तो प्लीज उस काम से अवॉइड करें। जो तुम्हें नहीं आता वो मत करे। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चीव। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है वो है लम्हे में जियो लायो इन द मोमेंट। लायो इन द मोमेंट। लम्हे में जियो लायो इन द मोमेंट की इंग्लिश है लायो इन द मोमेंट। लम्हे में जियो, इसकी अंग्रेजी है लायो इन द मोमेंट। हमारे साथ है वो है मोहब्बत दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वत है, यानी मोहब्बत जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर कुव्वत है। लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड। मोहब्बत दुनिया की सबसे ताकतवर कुव्वत है। ताकतवर कुव्वत को हम इंग्लिश में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहते हैं और मोहब्बत को हम इंग्लिश में लव कहते हैं। लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है वो है एक मसला अगर शेयर किया जाए तो आधा हो जाता है। अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज अ प्रॉब्लम हाल्व्ड। एक मसला अगर शेयर किया जाए तो आधा हो जाता है। अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज अ प्रॉब्लम हाल्व्ड। सेंटेंस हमारे साथ है वो है तुम 100% मौका गुनवाते हो जो तुम नहीं लेते। यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक। तुम 100% मौका गंवाते हो जो तुम नहीं लेते। यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है हर दिन को यूं जियो जैसे वो तुम्हारे आखिरी दिन हो। लायो ईच डे एज इफ इट इज योर लास्ट डे। हर दिन को यूं जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी दिन हो। लायो ईच डे एज इफ इट्स योर लास्ट। हर दिन को यूं जियो लायो ईच डे आस जैसे वो तुम्हारा आखिरी दिन हो और इफ इट्स यूर लॉस्ट। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है वक्त तमाम जख्मों का इलाज करता है। टाइम हील्स ऑल वुंड्स। वुंड्स का मतलब है जख्मों और हील्स का मतलब है जो इलाज होता है, उसको हम हील्स कहते हैं। वक्त तमाम जख्मों का इलाज करता है। टाइम हील्स ऑल वुंड्स। वक्त तमाम जख्मों का इलाज करता है, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है
Time heals all wounds. Next we have that is अपनी सारी उम्मीदें एक जगह ना रखो. Don't put all your eggs in one basket. अपनी सारी ही उम्मीदें एक जगह ना रखो. Don't put all your eggs in one basket. अपनी सारी उम्मीदें एक जगह ना रखो. Don't put all your eggs in one basket. सेंटेंस हमारे साथ है वो है तुम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो लेकिन उसको पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. You can lead a horse to water, but you can't make it drink. तुम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो लेकिन उसको पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. But you can't make it drink. You can lead a horse to water. इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है तुम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो लेकिन उसको पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है सूरज चमकने पर काम करो. सूरज चमकने पर काम करो. Make hay while the sun shines. सनशाइन का सनशाइन्स. सूरज चमकने पर काम करो. Make hay while the sun shines. शाइन्स का मतलब चमकने. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है सबसे बेहतरीन इंतकाम अजीम कामयाबी है. The best revenge is massive success. मैसियो को हम उर्दू में बड़ा कहता है, अजीम कहते हैं. सबसे बेहतरीन इंतकाम अजीम कामयाबी है. द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस. रिवेंज को हम उर्दू में बदला या इंतकाम कहते हैं. सेंटेंस हमारे साथ है वो है दूसरों के साथ वही सलूक करो जो तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करे. Do unto other as you would have them do unto you. दूसरे के साथ वही सलूक करो. Do unto others जो तुम चाहते हो as you would कि वो तुम्हारे साथ करे. Have them do unto you. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है कामयाबी के लिए सब्र जरूरी है. Patience is key to success. Patience is key to success. कामयाबी के लिए सब्र ज़रूरी है. Patience is key to success. कामयाबी के लिए सब्र ज़रूरी है. इसकी इंग्लिश हमारे साथ है Patience is key to success. ज़िंदगी में वाहिद मुस्तकिल तब्दीली है. The only constant in life is change. The only constant in life is change. ज़िंदगी में वाहिद मुस्तकिल तब्दीली है. The only constant in life is change. ज़िंदगी में वाहिद मुस्तकिल का मतलब constant है और तब्दीली को हम इंग्लिश में चेंज कहते हैं. यानी इस सेंटेंस का मतलब यह है ज़िंदगी में वाहिद मुस्तकिल तब्दीली है. द ओनली कांस्टेंट इज इन लाइफ इज चेंज. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है वो है तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते. यू कांट प्लीज एवरीवन. तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते. प्लीज का मतलब खुश करना है और कांट का मतलब नहीं कर सकते. और कैन जो है ये हमारे साथ प्रेजेंट एबिलिटी शो करता है. जो प्रेजेंट एबिलिटी शो करता है तुम हर किसी ही को खुश नहीं कर सकते. यू कांट प्लीज एवरीवन. नेक्स्ट हमारे साथ है वो है इल्म ताकत है. नॉलेज इज पावर. पावर का मतलब ताकत है और नॉलेज को हम इंग्लिश में इल्म कहते हैं. यानी इल्म ताकत है. नॉलेज इज पावर. सेंटेंस वी हैव दैट इज बेहतरीन काम करने का वाहिद तरीका यह है कि तुम जो करते हो उससे मोहब्बत करो. द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू. बेहतरीन काम करने का वाहिद तरीका ये है मतलब जो काम आप करना चाहते हो और वो काम बेस्ट है और जो काम आप कर रहे हो इसका वाहिद तरीका ये है कि तुम जो करते हो उससे मोहब्बत करो. लव योर बिजनेस. द ओनली वे टू डू ग्रेट work is to love what you do. What you do का मतलब है कि तुम जो करते हो. What you do. That mean the only way बेहतरीन काम करने का वाहिद तरीका है. The only way to do great work is to love what you do. कि तुम जो करते हो उससे मोहब्बत करो. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है देना लेना से बेहतर है. देना लेना से बेहतर है यानी कभी भी किसी से कोई चीज़ मत ले लो और उसे दो.
लेकिन ये बात तो आप जानते हैं कि देना लेना से बेहतर है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इट्स बेटर टू गिव देन टू रिसीव। रिसीव का मतलब अ, लेना है, और गिव का मतलब देना है, यानी देना लेना से बेहतर है। ये भी एक मोटिवेशन है। इट इज़ बेटर टू गिव देन टू रिसीव। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस हमारे साथ है, वो है नाकामी एक नया आगाज करने का मौका है, इस बार ज्यादा अक्लमंदी से। फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। इंटेलिजेंटली का मतलब है अक्लमंदी, और अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका। फेलियर का मतलब नाकामी है, यानी फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन। नाकामी एक नया आगाज करने का मौका है, इस बार। दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली, इस बार ज्यादा अक्लमंदी से, यानी इस बार ज्यादा अक्लमंदी से करो जो आप करना चाहते हो और जो काम आप कर रहे हो। नाकामी एक नया आगाज करने का मौका है। फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, इस बार ज्यादा अक्लमंदी से। दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो है हंसी सबसे बेहतरीन दवा है, लॉटर इज द बेस्ट मेडिसिन। लॉटर इज द बेस्ट मेडिसिन। लॉटर को हम उर्दू में हंसी कहते हैं, और मेडिसिन को हम उर्दू में दवा कहते हैं। बेस्ट मेडिसिन का मतलब बेहतरीन दवा, और हंसी को हम इंग्लिश में लॉटर कहते हैं। लॉटर इज द बेस्ट मेडिसिन, हंसी सबसे बेहतरीन दवा है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, लॉटर इज द बेस्ट मेडिसिन। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, दैट इज मुश्किलात के दरमियान मौका छुपा होता है, इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। ये लाइज का मतलब छुपा हुआ, और अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका। और मिडल के दरमियान, डिफिकल्टी मुश्किलात, यानी मुश्किलात के दरमियान मौका छुपा होता है। In the middle of difficulty lies opportunity. In the middle of difficulty lies opportunity. मुश्किलात के दरमियान मौका छुपा होता है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो है एक तस्वीर हजार अल्फाज के बराबर होती है। A picture is worth 1,000 words. वर्थ का मतलब बराबर। A picture is worth 1,000 words. एक तस्वीर हजार अल्फाज के बराबर होती है। A picture is worth 1,000 words. 1,000 words का मतलब है हजार अल्फाज। वर्थ का मतलब बराबर है, एक तस्वीर a picture, एक तस्वीर हजार अल्फाज के बराबर होती है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है, वो है अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है, वो है खुशी एक इंतखाब है, नतीजा नहीं। हैप्पीनेस इज अ चॉइस नॉट अ रिजल्ट। खुशी एक इंतखाब है, नतीजा नहीं। हैप्पीनेस इज अ चॉइस नॉट अ रिजल्ट। रिजल्ट को हम उर्दू में नतीजा कहते हैं। हैप्पीनेस खुशी, और चॉइस का मतलब इंतखाब। एवरीवन, आई होप एवरीवन विल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, यानी वो अंग्रेजी के छोटे बेहतरीन जुमले जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ये तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन है इस पर क्लिक कीजिए। थैंक यू। वो परेशान लगता है, ही सीम्स वरीड। वरीड को हम उर्दू में परेशान कहते हैं। वो परेशान लगता है, ही सीम्स वरीड। वो परेशान लगता है, इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है, ही सीम्स वरीड। अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो है आई फील नर्वस बिफोर एग्जाम्स। इम्तिहानात से पहले मुझे घबराहट होती है। मुझे घबराहट होती है। आई फील नर्वस, इम्तिहानात से पहले, बिफोर एग्जाम्स। दैट मीन आई फील नर्वस बिफोर एग्जाम्स। इम्तिहानात से पहले मुझे घबराहट होती है। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है, आई फील नर्वस बिफोर एग्जाम्स। इम्तिहानात से पहले मुझे घबराहट होती है। सेंटेंस हमारे साथ है, वो है आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे। आज मैं खुश हूँ। आज मैं खुश हूँ। आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे। आज मैं खुश हूँ। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे। फीलिंग का मतलब है महसूस करना, यहाँ पर इसका मतलब है हैप्पी का मतलब है खुश। दैट मीन आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे। आज मैं खुश हूँ। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि आज मैं मेरा जो फीलिंग है आज वो मैं बेहतर महसूस करता हूँ, यानी मैं खुश हूँ।
शी लुक्स सैड, वो गमगीन लगती है। शी लुक्स सैड, वो गमगीन लगती है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, शी लुक्स सैड। शी लुक्स सैड, सैड का मतलब गमगीन। अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो है यू लुक मोर टायर्ड देन यूजुअल, तुम आज मामूल से ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। इसका सेंटेंस का मतलब ये है कि तुम आज के जो मामूल है, डेली लाइफ है, यानी तुम पहले से ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। यू लुक मोर टायर्ड देन यूजुअल, यूजुअल का मतलब है मामूल, और टायर्ड को हम उर्दू में थके हुए कहते हैं। लुक का मतलब है देखना। तुम आज मामूल से ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। यू लुक मोर टायर्ड देन यूजुअल। अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो है यू सीम अ बिट ऑफ टुडे, तुम आज कुछ मुख्तलिफ लग रहे हो। यू सीम अ बिट ऑफ टुडे, तुम आज कुछ मुख्तलिफ लग रहे हो। बिट ऑफ का मतलब है कुछ मुख्तलिफ। यू सीम अ बिट ऑफ टुडे, तुम आज कुछ मुख्तलिफ लग रहे हो। अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो है तुम गुस्से में क्यों हो। तुम गुस्से में क्यों हो। वाई आर यू एंग्री, एंग्री का मतलब गुस्सा है वाई आर यू एंग्री, तुम गुस्से में क्यों हो। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, वाई आर यू एंग्री, एंग्री का मतलब गुस्सा है। वाई आर यू एंग्री, तुम गुस्से में क्यों हो। आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, मैं सफ़र के लिए पुरजोश हूँ। एक्साइटेड का मतलब है पुरजोश, और ट्रिप को हम उर्दू में सफ़र कहते हैं। मैं सफ़र के लिए पुरजोश हूँ। आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, मैं सफ़र के लिए पुरजोश हूँ। अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो है यू डोंट लुक लाइक योर सेल्फ टुडे, तुम आज अपने मामूल के मुताबिक नहीं लग रहे। यू डोंट लुक लाइक योर सेल्फ टुडे, तुम आज अपने मामूल के मुताबिक नहीं लग रहे हैं। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि जो आप पहले महसूस करते थे उसी तरह आप आज महसूस नहीं करते हो। तुम आज अपने मामूल के मुताबिक नहीं लग रहे हो। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, यू डोंट लुक लाइक योर सेल्फ टुडे, तुम आज अपने मामूल के मुताबिक नहीं लग रहे हैं। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, यू डोंट लुक लाइक योर सेल्फ टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, दैट इज तुम बीमार लग रहे हो। यू सीम अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब है बीमार, जो फीलिंग महसूस नहीं करते हो, जो अच्छा फील नहीं करते हो। यू सीम अंडर द वेदर, तुम बीमार लग रहे हो। तुम बीमार लग रहे हो, इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, यू सीम अंडर द वेदर। यू सीम अंडर द वेदर। अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो है शी वाज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़, वो खबर से हैरान हुई। असल में ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव पैसिव में आता है, और ये पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस था, इसको हमने चेंज किया है पैसिव वॉइस को। और ये जो सेंटेंस है इसका एक्टिव वॉइस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। दैट मीन दैट वाज एन पास्ट इंडेफिनिट, बट नाउ इट इज एन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट कंटिन्यूअस। वो खबर से हैरान हुई। शी वाज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़। और रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखिए कि हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म पर यूज करते हैं instead of any form of verb. I am proud of my achievements. मुझे अपनी कामयाबियों पर फख्र है। I am proud of my achievements. Achievements का मतलब है जो आपने हासिल किया हुआ है, उसको हम achievements कहते हैं। यानी जो आपने रिवॉर्ड्स हासिल किया, कामयाबी हासिल की, ये उसको या कोई भी चीज़ जो आपने अचीव किया, मेहनत से हासिल किया, तो उसको हम इंग्लिश में अचीवमेंट कहते हैं। अचीवमेंट्स कामयाबियों, यहाँ पर इसका मतलब कामयाबियों है। मुझे अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र है। आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स। आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स। अगला सेंटेंस हमारे साथ है, वो है शी इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क। डार्क का मतलब अंधेरा या अंधेरे है, और अफ्रेड का मतलब है डरती या डरना। अफ्रेड यहाँ पर शी आया है, तो इसलिए हम इसको डरती कहेंगे। शी इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क, वो अंधेरे से डरती है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क, वो अंधेरे से डरती है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, शी इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क। डार्क का मतलब अंधेरे है, और अफ्रेड को हम उर्दू में डरती कहते हैं। ये डरती हम इसलिए कहते हैं, अफ्रेड का मतलब तो डर है, लेकिन यहाँ पर डरती हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर शी आया हुआ है, इसलिए
اس لیے ہم نے اس کو سینٹینس اکارڈنگ ٹو سینٹینس بولنا ہے. شی از افریڈ آف دا ڈارک, وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے. نیکسٹ سینٹینس وی ہیو دیٹ از آئی فیل لونلی سم ٹائمس, کبھی کبھار مجھے تنہائی محسوس ہوتی ہے. لونلی کا مطلب تنہائی, جو انسان اکیلا بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم لونلی کہتے ہیں, ایلون بھی آپ کہہ سکتے ہو. لونلی کا مطلب ہے تنہائی, اور یہ لونلی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایڈورب ہے, تنہائی. آئی فیل لونلی سم ٹائمس. یہاں پر ایڈورب نے ایڈورب کو ایکسپلین کیا, موڈیفائی کیا. سم ٹائم بھی ہمارے ساتھ ایڈورب آف فریکوینسی میں آتا ہے. تو یہاں پر لونلی نے سم ٹائمس کو ایکسپلین کیا ہے, موڈیفائی کیا, یعنی ایڈورب موڈیفائی اندر ایڈورب. آئی فیل لونلی سم ٹائمس, کبھی کبھار مجھے تنہائی محسوس ہوتی ہے. کبھی کبھار سم ٹائمس مجھے تنہائی محسوس ہوتی ہے. آئی فیل لونلی سم ٹائمس, کبھی کبھار مجھے تنہائی محسوس ہوتی ہے. آئی فیل لونلی سم ٹائمس. نیکسٹ سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے ہی از جیلیس آف ہر سکسیس, وہ اس کی کامیابی سے حسد کرتا ہے, یعنی وہ آلریڈی کامیاب ہوا ہے اور وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ اس سے جیلس ہو رہا ہے, حسد کرتا ہے. ہی از جیلس آف ہر سکسیس, وہ اس کی کامیابی سے حسد کرتا ہے. حسد کو ہم انگلش میں جیلیس کہتے ہیں, اور آپ اس کو سیلفش بھی کہتے ہیں. ہی از جیلیس آف ہر سکسیس, سکسیس کا مطلب کامیابی ہے, اور ہر مطلب اس کی, وہ اس کی ہی کامیابی سے حسد کرتا ہے. ہی از جیلس آف ہر سکسیس. ہی از جیلس آف ہر سکسیس, اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے وہ اس کی کامیابی سے حسد کرتا ہے. نیکسٹ جو سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ ود دا ریزلٹ, میں نتائج سے مایوس ہوں. مطلب جو ریزلٹس ہیں, نتیجے ہیں, اس سے میں خفا ہوں, مایوس ہوں. آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ, ڈس اپوائنٹڈ کو اردو میں مایوس یا خفا نہ کہتے ہیں. ود دا ریزلٹس, نتیجے سے, نتائج سے, میں نتائج سے مایوس ہوں. آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ ود دا ریزلٹ, آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ ود دا ریزلٹس, میں نتائج سے مایوس ہوں. اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ ود دا ریزلٹس. ریزلٹس کو ہم انگلش میں ریزلٹس کہتے ہیں, اور اردو میں اس کی میننگ ہے نتائج, اور ڈس اپوائنٹڈ کو ہم اردو میں مایوس کہتے ہیں. کوم ایوری ون in the name of Allah who is the most merciful and gracious. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ سینٹینسز جو ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں. لیٹس گیٹ اسٹارٹ. انگریزی کے چھوٹے چھوٹے بہترین جملے سیکھیے جو ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں. لیٹس گیٹ اسٹارٹ. ہی از embarrassed by his mistake, وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے. ہی از embarrassed by his mistake. embarrassed کا مطلب ہے شرمندہ, اور مسٹیک کا مطلب ہے غلطی, یعنی وہ اپنے کیے گئے غلطی پر شرمندہ ہے. وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے he is embarrassed by his mistake. Next sentence we have that is I am grateful for your help. میں تمہاری مدد کا شکر گزار ہوں. گریٹفل کا مطلب ہے شکر گزار, اور ہیلپ کو ہم اردو میں مدد کہتے ہیں. I am grateful for your help. میں تمہاری مدد کا شکر گزار ہوں, لیکن آپ نے جو میرا مدد کیا میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. نیکسٹ سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے شی از ان لو ود ہم, وہ اس سے محبت کرتی ہے. لو کا مطلب محبت ہے. شی از ان لو ود ہم, وہ اس سے محبت کرتی ہے. نیکسٹ سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے جھوٹ بولنے پر مجھے گناہ محسوس ہوتا ہے. آئی فیل گلٹی اباؤٹ لائنگ. لائنگ کو ہم اردو میں جھوٹ کہتے ہیں, اور گناہ کو ہم, جرم کو ہم انگلش میں گلٹی کہتے ہیں. گلٹی بھی آپ بول سکتے ہو. آئی فیل گلٹی اباؤٹ لائنگ, جھوٹ بولنے پر مجھے گناہ محسوس ہوتا ہے. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے ہی از ہوپ فل اباؤٹ دا فیوچر. فیوچر کا مطلب ہے مستقبل, اور ہوپ فل کا مطلب ہے آپٹیمسٹک بھی آپ بول سکتے ہو. اور ہوپ فل کا مطلب ہے پر امید, وہ مستقبل کے بارے میں پر امید ہے. ہی از ہوپ فل اباؤٹ دا فیوچر, وہ مستقبل کے بارے میں پر امید ہے. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے ہی از ہوپ فل اباؤٹ دا فیوچر.
अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। आई एम कंटेंट विद माई लाइफ। कंटेंट का मतलब है मुतमईन, और लाइफ को हम उर्दू में ज़िंदगी कहते हैं। यानी इस सेंटेंस का मतलब यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। आई एम कंटेंट विद माई लाइफ। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है शी फील्स बिट्रेड बाय हर फ्रेंड। वो अपनी दोस्त से धोखा महसूस करती है। बिट्रेड को हम उर्दू में धोखा कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बिट्रेड कहते हैं धोखे को। शी फील्स बिट्रेड बाय हर फ्रेंड, यानी उसकी जो दोस्त है वो अपनी दोस्त से धोखा महसूस करती है। आई एम overwhelmed with emotions। I am overwhelmed with emotions। emotions को हम उर्दू में जज्बात कहते हैं, और overwhelmed को हम उर्दू में मगलूब कहते हैं। दैट्स मीन जज्बात से मगलूब हूँ। आई एम, मैं जज्बात से मगलूब हूँ। आई एम overwhelmed with emotions को हम उर्दू में जज्बात कहते हैं, और overwhelmed को उर्दू में मगलूब कहते हैं। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है ही इज हर्ट ब्रोकन आफ्टर द ब्रेकअप। अलहदगी के बाद वो दिल शिकस्ता है। दिल शिकस्ता को इंग्लिश में हर्ट ब्रोकन कहते हैं। हर्ट ब्रोकन को उर्दू में दिल शिकस्ता कहते हैं। यानी जो ब्रोकन हर्ट होता है, ये तोड़ा हुआ दिल, उसको हम इंग्लिश में हर्ट ब्रोकन कहते हैं। ही इज हर्ट ब्रोकन आफ्टर द ब्रेकअप। अलहदगी को हम इंग्लिश में ब्रेक अप कहते हैं। यानी इस सेंटेंस का मतलब यह है कि ही इज हर्ट ब्रोकन आफ्टर द ब्रेक अप। अलहदगी के बाद वो दिल शिकस्ता है। आई फील रिलीव्ड आफ्टर द एग्जाम। इम्तिहान के बाद मुझे सुकून महसूस होता है। रिलीव्ड को हम उर्दू में सुकून कहते हैं, एंड फीलिंग तो आप जानते होंगे कि महसूस करना को हम इंग्लिश में फील कहते हैं। और एग्ज़ाम इम्तिहान, आई फील रिलीव्ड आफ्टर द एग्ज़ाम। इम्तिहान के बाद मुझे सुकून महसूस होता है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है आई फील रिलीव्ड आफ्टर द एग्ज़ाम। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है शी इज़ एंथुजियास्टिक अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब है काम या मंसूबा। शी इज़ एंथुजियास्टिक अबाउट द प्रोजेक्ट। enthusiastic को हम उर्दू में पुरजोश कहते हैं। दैट मीन एक्साइटेड। शी इज़ एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट। शी इज़ एंथुजियास्टिक अबाउट द प्रोजेक्ट। वो मंसूबे के बारे में पुरजोश है। शी इज़ एंथुजियास्टिक अबाउट द प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पर एंथुजियास्टिक का मतलब पुरजोश है। इट मीन काम में दिल लगाने को हम इंग्लिश में एंथुजियास्टिक कहते हैं। दैट मीन पुरजोश, एक्साइटेड। जो काम आप करना चाहते हो इसके लिए आप इंथुजियास्टिक होते हो। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है इंटरव्यू के बारे में मुझे फिक्र है। आई एम एंसियस अबाउट द इंटरव्यू। एंसियस का मतलब है मायूस, खफा होना। मतलब मैं इंटरव्यू के बारे में बहुत परेशान हूँ। मुझे फ़िक्र है इंटरव्यू के बारे में, मुझे फ़िक्र है। मतलब मेरे साथ जो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ उस इंटरव्यू के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, उसकी फ़िक्र है मुझे। आई एम एंसियस अबाउट द इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में मुझे फ़िक्र है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है ही इज़ इंडिफरेंट टू द प्रॉब्लम। वो मसले से बेपरवाह है। बेपरवाह का मतलब इंडिफरेंट। ही इज़ इंडिफरेंट टू द प्रॉब्लम। वो मसले से बेपरवाह है। ही इज़ इंडिफरेंट टू द प्रॉब्लम। इंडिफरेंट की जगह पर आप केयरलेस भी कह सकते हैं। ही इज़ केयरलेस टू द प्रॉब्लम, और यू कैन से दैट ही इज़ इंडिफरेंट टू द प्रॉब्लम। वो मसले से बेपरवाह है, क्लूलेस। आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट द डिसीजन। फैसले के बारे में मुझे उलझन है। मतलब मैं कंफ्यूज हो के क्या करूं। आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट द डिसीजन। फैसले के बारे में मुझे उलझन है। उलझन को हम इंग्लिश में कन्फ्यूज्ड कहते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट द डिसीजन। फैसले के बारे में मुझे उलझन है। आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट द डिसीजन। डिसीजन को हम इंग्लिश में डिसीजन कहते हैं, और उर्दू में फैसला कहते हैं, या फैसले, डिसीजंस, फैसले।
और कंफ्यूज्ड को हम उर्दू में उलझन कहते हैं, कंफ्यूज्ड। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो नाइंसाफी पर गुस्से में है। शी इज़ फ्यूरियस अबाउट द इनजस्टिस। इनजस्टिस को हम उर्दू में नाइंसाफी कहते हैं और फ्यूरियस को हम उर्दू में गुस्सा कहते हैं, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। शी इज़ फ्यूरियस अबाउट इनजस्टिस, वो नाइंसाफी पर गुस्से में है। शी इज़ फ्यूरियस अबाउट द इनजस्टिस, वो नाइंसाफी पर गुस्से में है। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है आई फील नॉस्टैल्जिक अबाउट माई चाइल्डहुड। बचपन के बारे में मुझे पुरानी यादें आती है। नॉस्टैल्जिक को हम उर्दू में पुरानी यादें कहते हैं, जो आप पे गुजर चुके हैं उसको हम नॉस्टैल्जिक कहते हैं। अबाउट माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को हम उर्दू में बचपन कहते हैं। आई फील नॉस्टैल्जिक अबाउट माई चाइल्डहुड, बचपन के बारे में मुझे पुरानी यादें आती है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज ही फील्स इनसिक्योर इन न्यू सिचुएशंस। वो नई सूरत हाल में गैर महफूज महसूस करता है। सिचुएशंस को हम इंग्लिश में सिचुएशंस कहते हैं, सरकमस्टांसेस, और उर्दू में सूरत हाल कहते हैं। इनसिक्योर को हम उर्दू में गैर महफूज कहते हैं, यानी महफूज ना होना, इसको हम इंग्लिश में इनसिक्योर कहते हैं। फील्स, महसूस। ही फील्स इनसिक्योर इन न्यू सिचुएशंस, वो नई सूरत हाल में गैर महफूज महसूस करता है। ही फील्स इनसिक्योर इन न्यू सिचुएशंस, वो नई सूरत हाल में गैर महफूज महसूस करता है। ही फील्स इनसिक्योर इन न्यू सिचुएशंस, न्यू सिचुएशंस को हम इंग्लिश में नई सूरत हाल कहते हैं। Sentence we have that is very important. तुम्हारी मेहरबानी से मैं मुतासिर हूँ। आई एम टच्ड बाय योर काइंडनेस। काइंडनेस को हम उर्दू में मेहरबानी कहते हैं, और टच्ड, मुतासिर। आई एम टच्ड बाय योर काइंडनेस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस दैट मीन तुम्हारी मेहरबानी से मैं मुतासिर हूँ। आई एम टच्ड बाय योर काइंडनेस, यहाँ पर टच्ड का मतलब मुतासिर है, और काइंडनेस को हम उर्दू में मेहरबानी कहते हैं। दैट मीन आई एम टच्ड बाय योर काइंडनेस। काइंडनेस को हम उर्दू में मेहरबान या रहम दिल कहते हैं, और टच्ड को हम उर्दू में मुतासिर कहते हैं। आई एम टच्ड बाय योर काइंडनेस, तुम्हारी ये मेहरबानी से मैं मुतासिर हूँ। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है शी इज़ सेंटिमेंटल अबाउट ओल्ड फोटोज। पुरानी तस्वीर के बारे में वो जज्बाती है, वो जज्बाती है। जज्बाती को यहाँ पर सेंटेंस में हमने जो वर्ड यूज़ किया है वो इस दैट इज़ सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब जज्बाती है। अबाउट ओल्ड फोटोज़, अपने पुरानी तस्वीर के बारे में। शी इज़ सेंटिमेंटल अबाउट ओल्ड फोटोज़, पुरानी तस्वीर के बारे में वो जज्बाती है। जज्बाती को वो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ सेंटिमेंटल अबाउट ओल्ड फोटोज़ का मतलब है पुरानी तस्वीर। आई फील बिट्रेड बाय हिज एक्शंस। एक्शंस का मतलब है अमल जो प्रोसेस वो करता है, जो काम वो करता है, उसके बारे में मैं जो है मुझे धोखा महसूस होता है। उसके अमल से मुझे धोखा महसूस होता है। आई फील बिट्रेड बाय हिज एक्शंस। एक्शंस का मतलब है वो जो काम वो करता है। दैट मीन आई फील बिट्रेड बाय हिज एक्शंस, दैट मीन वो जो काम कर रहा है उसके बारे में मुझे धोखा होता है। आई फील बिट्रेड बाय हिज एक्शंस। वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन विल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो पिकरात वो इंग्लिश के सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और वो है सेंटेंसेस अबाउट इज हॉस्पिटल में इंग्लिश बोले। लेट्स गेट स्टार्ट। द कार्डियोलॉजिस्ट इज अवेलेबल टुडे। दिल के डॉक्टर आज दस्तियाब है। दिल के डॉक्टर आज दस्तियाब है। द कार्डियोलॉजिस्ट इज अवेलेबल टुडे। कार्डियोलॉजिस्ट को हम उर्दू में दिल के माहिर कल्ब जो होते हैं उसको हम इंग्लिश में कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। द कार्डियोलॉजिस्ट इज अवेलेबल टुडे। दिल के डॉक्टर आज दस्तियाब है। द कार्डियोलॉजिस्ट इज अवेलेबल टुडे। टुडे का मतलब आज है, अवेलेबल का मतलब दस्तियाब है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है द लैब टेक्नीशियन इज बिजी। लैब टेक्नीशियन मसरूफ़ है। द लैब टेक्नीशियन इज़ बिज़ी। लैब को हम उर्दू में
لیبارٹری کہتے ہیں جہاں پر ٹیسٹ وغیرہ یہ کرتے ہیں. دا لیب ٹیکنیشین از بزی. ٹیکنیشین جو لیب میں کام کرنے والے کو ہم ٹیکنیشین کہتے ہیں. دا لیب ٹیکنیشین از بزی. لیب ٹیکنیشین والا جو ہے وہ مصروف ہے. نیکسٹ سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے آئی ایم ویٹنگ فار دا نرس. میں نرس کا انتظار کر رہا ہوں. آئی ایم ویٹنگ فار دا نرس. میں نرس کا انتظار کر رہا ہوں. اس کی انگریزی ہمارے ساتھ ہے آئی ایم ویٹنگ فار دا نرس. ویٹنگ کا مطلب انتظار. آئی ایم ویٹنگ میں انتظار فار دا نرس میں یہ مطلب میں انتظار کر رہا ہوں نرس کے لیے. آئی ایم ویٹنگ فار دا نرس. میں نرس کا انتظار کر رہا ہوں. ویٹنگ کا مطلب انتظار ہے اور نرس. نیکسٹ سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے دا ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹر از ناٹ اویلیبل. ہسپتال کا ایڈمنسٹریٹر دستیاب نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹر کا مطلب ہے ایڈمنسٹریٹر بھی آپ بول سکتے ہیں اردو میں, لیکن یہاں پر دیٹ مین از ایڈمنسٹریٹر انتظامیہ والا جو ہوتا ہے وہ آج اویلیبل نہیں ہے. دا ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹر از ناٹ اویلیبل. ہسپتال کا ایڈمنسٹریٹر دستیاب نہیں ہے. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے وہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے. ہی ورک ان دا ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ. وہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے. ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے. ہی ورکس ان دا ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ. وہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے. ہی ورکس ان دا ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ. وہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے. اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے ہی ورکس ان دا ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے ڈینٹل کلینک گراؤنڈ فلور پر ہے. دا ڈینٹل کلینک از آن دا گراؤنڈ فلور. فلور کا مطلب چھت ہے اور گراؤنڈ کا مطلب ہے جگہ. جو مطلب ڈینٹل کلینک کا جو جگہ ہے وہ گراؤنڈ فلور پر ہے. ڈینٹل کلینک گراؤنڈ پر ہے. The dental clinic is on the ground floor. Next sentence we have that is the ICU is not allowing visitors. ICU میں visitors کی اجازت نہیں ہے. ICU is not allowing visitors. ICU میں visitors کی اجازت نہیں ہے. allowing کا مطلب ہے جو اجازت ہوتا ہے اس کو ہم انگلش میں allow کہتے ہیں, اور visitors جو آنے والے ہوتے ہیں, جو وزٹرس ہوتے ہیں, چکر والے ہوتے ہیں, اس کو وہاں پر الاؤڈ نہیں کرتے ہیں آئی سی یو میں. دا آئی سی یو از ناٹ الاؤنگ وزٹرس. آئی سی یو میں وزٹرس کی اجازت نہیں ہے. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے کین آئی اسپیک ٹو دا ڈاکٹر. کیا میں ڈاکٹر سے بات کر سکتا ہوں. کین آئی اسپیک ٹو دا ڈاکٹر. کیا میں ڈاکٹر سے بات کر سکتا ہوں. کین آئی اسپیک ٹو دا ڈاکٹر. کیا میں ڈاکٹر سے بات کر سکتا ہوں. سینٹینس کا مطلب ہے کہ کین جو ہمارے ساتھ ہے وہ پریزنٹ ایبلٹی شو کرتا ہے. دیٹ مین کین آئی ٹاک ٹو دا ڈاکٹر. Instead of that you can say that can I speak to the doctor. کیا میں ڈاکٹر سے بات کر سکتا ہوں. نیکسٹ سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے the doctor will see you shortly. ڈاکٹر آپ کو تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. the doctor will see you shortly. shortly کا مطلب ہے تھوڑی دیر, یعنی جلدی ڈاکٹر آپ کو دیکھیں گے. the doctor will see you shortly. ڈاکٹر آپ کو تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہمارے ساتھ ہے the doctor will see you shortly. ڈاکٹر آپ کو تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے the gynecologist is in her office. زنانہ ڈاکٹر اپنے دفتر میں ہے, یعنی زنانہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے gynecologist. اور gynecologist is in her office, یعنی وہ جو زنانہ ڈاکٹر ہے وہ اپنی ہی آفس میں ہے. جو gynecologist کی جو آفس ہے وہ اپنی آفس میں ہے. زنانہ ڈاکٹر اپنے دفتر میں ہے. The gynecologist is in her office. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے the receptionist is helpful. ریسیپشنسٹ مددگار ہے. ہیلپ فل کا مطلب مددگار ہے, اور ریسیپشنسٹ جو لوگوں کو ہاسپٹل میں انفارمیشن دیتے ہیں اس کو ہم ریسیپشنسٹ کہتے ہیں. دا ریسیپشنسٹ از ہیلپ فل. ریسیپشنسٹ مددگار ہے. ہیلپ فل کا مطلب ہے مددگار, اور ریسیپشنسٹ کو وہ بندہ ہوتا ہے ہاسپٹل میں, وہ فرد ہوتا ہے جو
लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। द रिसेप्शनिस्ट इज हेल्पफुल, रिसेप्शनिस्ट मददगार है। एक सेंटेंस हमारे साथ है वो है देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई में मसला है, यानी ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई नहीं होता है। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई में मसला है। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई में मसला है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ऑक्सीजन सप्लाई। सेंटेंस हमारे साथ है वो है दिस इज द न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ये न्यूरोलॉजी ये डिपार्टमेंट है। और न्यूरोलॉजी में हम बात करने वाले हैं जो न्यूरॉन्स है, जो ब्रेन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दैट इज न्यूरोलॉजी, ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट का मतलब है ए पोर्शन भी आप बोल सकते हैं, प्लॉट भी आप बोल सकते हैं। दिस इज द न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ये न्यूरोलॉजी की प्लॉट है या डिपार्टमेंट है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस है। द हॉस्पिटल हैज अ 24 आवर इमरजेंसी सर्विस, सर्विस का मतलब खिदमत है। एंड इमरजेंसी जो इमरजेंसी होती है, अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस है। द हॉस्पिटल हैज़ अ 24 आवर इमरजेंसी सर्विस, अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है द हॉस्पिटल हैज़ अ 24 आवर इमरजेंसी सर्विस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है वो है बराई करम अस्पताल के अंदर मास्क पहने, प्लीज वेयर योर मास्क इनसाइड द हॉस्पिटल। इनसाइड का मतलब है अंदर का जो साइड होता है, उसको हम इनसाइड कहते हैं इंग्लिश में। यानी आप बराई करम अस्पताल के अंदर मास्क यूज़ करें, इस्तेमाल करें, पहने। प्लीज़ वेयर, वेयर का मतलब है पहना, पहनाना या पहना। योर मास्क, आपका जो मास्क है वो इनसाइड अस्पताल, इनसाइड द हॉस्पिटल, अस्पताल के अंदर। बराई करम अस्पताल के अंदर मास्क पहने, प्लीज वेयर योर मास्क इनसाइड द हॉस्पिटल। बराई करम अस्पताल के अंदर मास्क पहने, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है प्लीज वेयर योर मास्क इनसाइड द हॉस्पिटल। सो गाइस दैट थॉट द वीडियो ऑफ टुडे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ये जो बेल। गाइस सो दैट वाज टुडे वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको देर से ना पहुंचे। थैंक यू सो मच। सेंटेंस हमारे साथ है वो है टेलीविजन चल रहा है, द टेलीविजन इज ऑन, द टेलीविजन इज ऑन, टेलीविजन चल रहा है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है द टेलीविजन इज ऑन, टेलीविजन चल रहा है, द टेलीविजन इज ऑन, टेलीविजन इज ऑन। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है टेलीविजन चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज रिमोट कंट्रोल गायब है, द रिमोट कंट्रोल इज मिसिंग, यानी देखने को नहीं मिलता। रिमोट कंट्रोल गायब है, द रिमोट कंट्रोल इज मिसिंग, रिमोट कंट्रोल गायब है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है द रिमोट कंट्रोल इज मिसिंग। सेंटेंस हमारे साथ है वो है कैमरे की रिजोल्यूशन आला है, द कैमरा हैज़ अ हाई रिजोल्यूशन, कैमरे की रिजोल्यूशन आला है, द कैमरा हैज़ अ हाई रिजोल्यूशन। हाई रिजोल्यूशन का मतलब है आला रिजोल्यूशन, कैमरे की रिजोल्यूशन आला है, द कैमरा हैज़ अ हाई रिजोल्यूशन। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है प्रोजेक्टर को लैपटॉप से जोड़े, कनेक्ट द प्रोजेक्टर टू द लैपटॉप। कनेक्ट का मतलब है जोड़ना, यानी जोड़े। द प्रोजेक्टर टू द लैपटॉप, प्रोजेक्टर को लैपटॉप से जोड़े, कनेक्ट द प्रोजेक्टर टू द लैपटॉप, प्रोजेक्टर को लैपटॉप से जोड़े। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है कनेक्ट द प्रोजेक्टर टू द लैपटॉप, प्रोजेक्टर को लैपटॉप से जोड़े, कनेक्ट द प्रोजेक्टर टू द लैपटॉप। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है प्रिंटर में स्याही ख़त्म हो गई है, द प्रिंटर इज़ आउट ऑफ इंक, द प्रिंटर इज़ आउट ऑफ इंक, प्रिंटर में स्याही ख़त्म हो गई है, द प्रिंटर इज़ आउट ऑफ इंक, प्रिंटर में स्याही ख़त्म हो गई है, द प्रिंटर इज़ आउट ऑफ इंक, इंक का मतलब स्याही है। द प्रिंटर इज़ आउट ऑफ इंक, प्रिंटर में स्याही ख़त्म हो गई है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है द प्रिंटर इज़ आउट ऑफ इंक, आउट ऑफ इंक का मतलब स्याही ख़त्म होना। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज उसने नया टैबलेट खरीदा, शी बॉट अ न्यू टैबलेट,
نیو ٹیبلٹ کا مطلب ہے نیا ٹیبلٹ. یہ ٹیبلٹ جو ہوتا ہے نیو ٹیبلٹ، اس نے نیا ٹیبلٹ خریدا. باٹ کو ہم اردو میں خریدا کہتے ہیں اور انگلش میں خریدا کو باٹ کہتے ہیں. کسی چیز کو باٹ کرنا ہے. اور باٹ جو کہ بائی کا سیکنڈ فارم ہے، سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم ہے یہاں پر سینٹینس میں. باٹ کا مطلب خریدا ہے. شی باٹ اے نیو ٹیبلٹ، اس نے نیا ٹیبلٹ خریدا. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہیڈ فونس پر موسیقی سن رہا ہے. He is listening to music on his headphones. وہ ہیڈ فونس پر موسیقی سن رہا ہے. He is listening to music on his headphones. Listening کا مطلب سنا رہا. یہاں پر یہ continuous form میں ہے جس کا مطلب سن رہا. وہ ہیڈ فونس پر موسیقی سن رہا ہے. He is listening to music on his headphones. وہ ہیڈ فونس پر موسیقی سن رہا ہے. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہمارے ساتھ ہے He is listening to music on his headphones. نیکسٹ سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے مجھے یو ایس بی کیبل چاہیے. I need a USB cable. مجھے یو ایس بی کیبل چاہیے. I need a USB cable. جب آپ کو یو ایس بی کا کیبل جو ہے وہ چاہیے تو پھر آپ انگلش میں کچھ اس طرح بول سکتے ہو I need a USB cable. مجھے یو ایس بی کی کیبل چاہیے. سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے لیپ ٹاپ چارج ہو رہا ہے. The laptop is charging. جب موبائل چارج ہو رہا ہے تو پھر آپ لیپ ٹاپ کی جگہ پر موبائل ایڈ کریں تو پھر آپ کا سینٹینس سیم رہ جائے گا. لیپ ٹاپ چارج ہو رہا ہے یا موبائل چارج ہو رہا ہے. The laptop is charging اور the mobile is charging. لیپ ٹاپ چارج ہو رہا ہے. The laptop is charging. نیکسٹ سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے یہ نیا اسمارٹ فون ہے. This is a new smartphone. یہ نیا اسمارٹ فون ہے. This is a new smartphone. یہ نیا اسمارٹ فون ہے. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہمارے ساتھ ہے This is a new smartphone. This is used for near thing. So here we use this for near thing. That mean for smartphone. یہ نیا اسمارٹ فون ہے. This is a new smartphone. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے مجھے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے. I need to update the software. مجھے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے. I need to update the software. مجھے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہمارے ساتھ ہے I need to update the software. مجھے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے. I need to update the software. Next sentence we have that is وہ کی بورڈ پر ٹائپ کر رہی ہے. She is typing on the keyboard. وہ کی بورڈ پر ٹائپ کر رہی ہے. She is typing on the keyboard. وہ کی بورڈ پر ٹائپ کر رہی یہ ہے. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہمارے ساتھ ہے She is typing on the keyboard. وہ کی بورڈ پر ٹائپ کر رہی ہے. ٹائپ کو جو بٹن دبانا اس کو ہم انگلش میں ٹائپنگ کہتے ہیں. وہ کی بورڈ پر ٹائپ کر رہی ہے. She is typing on the keyboard. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے اسکرین ٹوٹ گئی ہے. The screen is cracked. کریکٹ کو اردو میں ٹوٹ کہتے ہیں. اسکرین ٹوٹ گئی ہے. The screen is cracked. اس کی اردو ٹرانسلیشن ہمارے ساتھ ہے اسکرین ٹوٹ گئی ہے and the screen is cracked. اسکرین ٹوٹ گئی ہے. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہمارے ساتھ ہے The screen is cracked. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے میں نے نیا چارجر خریدا. میں نے نیا چارجر خریدا. I bought a new charger. I bought a new charger. میں نے نیا چارجر خریدا. I bought a new charger. میں نے نیا چارجر خریدا. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہمارے ساتھ ہے I bought a new charger. اگلا سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے ماؤس کام نہیں کر رہا. The mouse is not working. ناکام کرنے کو یا نہیں کر رہا اس کو انگلش میں not working کہتے ہیں. ماؤس کام نہیں کر رہا. The mouse is not working. The mouse is not working. ماؤس کام نہیں کر رہا. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہمارے ساتھ ہے The mouse is not working. The mouse is not working. ماؤس کام نہیں کر رہا. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہمارے ساتھ ہے ماؤس کو ہم ماؤس کہتے ہیں اینڈ ورکنگ کام کرنا یا کام کر رہا.
not working नहीं कर रहा, the mouse is not working, mouse काम नहीं कर रहा, the mouse is not working. So that was it. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है इस पर प्रेस कीजिए. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.